तो जी मैं गुलाम मुस्तफ़ा तलब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इंतहाई अहम जो है वो मौजू उसको डिस्कस करने लगे हैं कि ये जो स्टेज है आज जो है वो 31 अगस्त है और इस वक्त मैं खेत में खड़ा हूँ मूंगफली में। तो मूंगफली की ये जो स्टेज है हमारे इलाके में स्पेसिफ़िकली, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट हमारी जो बिजाई हुई है, ये वाली स्टेज जो है इस पे कौन सी खाद जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस मूंगफली के लिए। तो ये चीज़ आपको बताने लगा हूँ कि जब मूंगफली फूल पे आ जाए, हमारी जो स्टेज इस वक्त मूंगफली की चल रही है वो फूल की चल रही है, यहाँ पे सबसे जो बेस्ट खाद है इस वक्त दी जा सकती है जो इसको, वो है जिप्सम। देखें, जिप्सम एक सस्ती किस्म की खाद है, CSO4। ये इजीली आपको मिल जाएगी किसी भी ज़री स्टोर से। आप इसको ले आएँ और इसका छिड़काव कर दें। कम से कम 4 तोड़े जो है वो एकड़ में आप इसका कर दें। तोड़ा आपको 200 से 500 के दरमियान मुख्तलिफ इसकी रेंजेस होती हैं, वो मिल जाएगा। ये ऐसा कोई महंगी किस्म की खाद नहीं है। एरिया टू एरिया इसकी प्राइस जो है वो वेरी करती है। फ़ायदे क्या हैं जी? फ़ायदे ये हैं कि एक तो इसकी ग्रोथ में वो हेल्पफुल होगा। जिप्सम में होता है कैल्शियम होता है, पोटाशियम होता है और फास्फोरस होता है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। और साथ जो उसकी क्वालिटी है, एक तो इसको पौधे को वो खुराक देगा और साथ ही जो इसकी जो ज़मीन की सरफस है इसको वो नरम कर देगा। देखें, ये जो सरफस है ज़मीन की, इसके ऊपर जब तय आप बिछाएंगे जिप्सम की हल्की सी, तो ये नरम हो जाएगी और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो सूआ है वो ज़मीन में उतरेगा और जो आपकी मूंगफली है वो ज़्यादा से ज़्यादा फल पकड़ेगी। एक चीज़ जिसकी बहुत कम ज़रूरत होती है हमारी मूंगफली को, वो है नाइट्रोजन। क्योंकि इसकी जड़ों के अंदर जो होती हैं वो दानेदार इसकी जड़ें होती हैं और उन जड़ों के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, तो ऐसा सच नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती। समटाइम्स जो है वो कुछ लोग यूरिया भी छिड़काव कर रहे होते हैं। देखें, बग़ैर तहकीक के, बग़ैर समझे किसी चीज़ का भी जो छिड़काव है वो फ़ायदेमंद नहीं होता। तो आप लोग जो है नाइट्रोजन का छिड़काव न करें और इस वक्त जो है वो आप जिप्सम का छिड़काव करें, वो इससे जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वही इसकी डिमांड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल तो महसूस होता है कि जिप्सम लाना और फिर उसको छिड़काव करना और बजट को अरेंज करना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आपको पैदावार को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी और बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगी। बहुत शुक्रिया जी।